भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा हमारा दौर कभी। जी हाँ, हमारा दौर जरूर आएगा यदि हम लगातार मेहनत करते रहे और सही दिशा मेहनत करते रहे तो एक दिन हमारा दौर अवश्य आएगा, हमें सफलता जरूर मिलेगी। यदि हमारी सफलता मिलने में देरी हो रही है तो निश्चित है कि हमारी सफलता इतनी बड़ी होगी कि हमने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम उसी दिशा में यानी कि सही दिशा में यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है हमें एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। कहते हैं कि मकान बनने से ज्यादा समय लगता है महल बनने में। मकान बनने से ज्यादा समय लगता है महल बनने में। यदि हमें तैयारी करते करते काफी समय हो गया है और हमें अभी तक सफलता नहीं मिली है तो निश्चित है हमें कोई बड़ी सफलता भी इंतजार कर रही है। हमें बस लगातार अपनी मेहनत करती रहनी है ईमानदारी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने अभी तक 108 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 60 टाइप आपके सहयोग से कंप्लीट हमारी हो चुकी है परसेंटेज की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8वीं टाइप हम करने जा रहे हैं और 8वीं टाइप हमारी है क्षेत्रफल, आयतन और परिधि में कमी या वृद्धि। इस प्रकार के सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और ये सवाल इतने आसान होते हैं कि ये मान के चलना फ्री फोकट के नंबर हमें एग्जामिनर देता है। लेकिन कभी कभी हम इनमें सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, बस वो हमें नहीं करना है। मैं इस टाइप में आपको आयतन और क्षेत्रफल के फॉर्मूले भी एक बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि हम एडवांस मैथ जब करेंगे आयतन और क्षेत्रफल के हम सवाल करेंगे तो आपको उस समय जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल नए नहीं लगेंगे। इसलिए मैंने इसमें हर आकृति का सवाल शामिल किया है, चाहे वो बेलन हो, चाहे आपका वो गोला हो, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं उसको शंकु हो। हर आकृति का मैंने यहां पर इसमें सवाल शामिल करने की कोशिश करी है ताकि हम जब आयतन करेंगे, जब हम क्षेत्रफल करेंगे, जब हम मेंस्ट्रुएशन करेंगे तो वहां पर फॉर्मूले को अलग या नए नजर नहीं आएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। आज हम इस टाइप में सीखेंगे क्षेत्रफल, परिधि और आयतन में कमी या वृद्धि। तो चलिए सवाल नंबर शुरू करते हैं हम। आज का सवाल नंबर है 109 और सवाल नंबर 109 में शुरू करता हूं आपके लिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 11% की वृद्धि की जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सवाल में हमसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सवाल से इस टाइप की शुरुआत हो रही है, बहुत ही आसान सवाल। इससे पहले मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा ताकि आपको आगे दिक्कतें नहीं आए। आप देखिए मेरे दोस्तों, आप देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ। तो देखो 11% की यहां पर क्या कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है। देखिए इससे पहले मैं आपको बता रहा हूं एक कॉन्सेप्ट, वो क्या है। जब भी दो चीज में कमी या वृद्धि की जाए, जब भी दो चीज में कमी या वृद्धि की जाए, आप हमेशा रामबाण याद रखना। और वह रामबाण क्या है, आप भली बात जानते हो, वह रामबाण है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये रामबाण है। ये हर उस दुख का दवा है जब आपको दो प्रभाव को एक प्रभाव में कन्वर्ट करना हो, दो इफेक्ट को एक इफेक्ट में कन्वर्ट करना हो, तो वो आपके लिए काम कर देगा रामबाण कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100। जहां ए प्लस माइनस ए का मतलब है कि पहली कमी या वृद्धि। प्लस का मतलब क्या है, वृद्धि से है। माइनस का मतलब क्या है, कमी से है। नेक्स्ट है प्लस माइनस बी और प्लस माइनस बी का मतलब क्या है, दूसरी कमी या वृद्धि। आगे लिखा हुआ यहां पर ए बी, क्या लिखा हुआ यहां पर, ए बी लिखा हुआ है। इस ए बी का मतलब है कि ये वाला ए और ये वाला बी को क्या किया गया है, गुणा किया गया है। अब देखो यहां पर सबसे साइन किसका है, प्लस माइनस का। ये डिपेंड करता है ए और बी के साइन पर। यह डिपेंड किस पे करता है, ए और बी के साइन पर। जैसे अगर मान लीजिए ए बी किसका है, माइनस का, ए किसका है, माइनस का, बी किसका है, माइनस का। और यहां पर जब आपने कहा कि ए किसका है, माइनस का, बी किसका है, माइनस का, तो यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बटा 100 जो आना है वो आएगा। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर ए किसका है, प्लस का,
b किसका है प्लस का, तो यहां पर ab बटा 100 हो जाएगा। और अब आप मुझे बताओ a किसका है प्लस का, b किसका है प्लस का, तो यहां पर ये भी किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए a किसका है माइनस का, b किसका है प्लस का, ये आ गया ab बटा कर दिया मैंने 100। अब आप मुझे बताओ यहां पर ab जो होगा, इनके बीच में जो साइन आएगा वो किसका आएगा, तो आप कहेंगे एक बार क्या है माइनस है, एक बार क्या है प्लस है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और आगे बढ़ते हैं, अगर a है प्लस का, b है माइनस का, यहां पर हो गया ab बटा 100, ab बटा 100, तो अभी यहां पर क्या आएगा अब माइनस का आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता है कि अगर यहां पर दोनों चिन्ह समान है, अगर यहां पर दोनों चिन्ह समान है तो क्या आएगा प्लस आएगा, और अगर यहां दोनों चिन्ह समान नहीं है, असमान है, तो फिर क्या आएगा माइनस आएगा। ये बेसिक चीजें मुझे उम्मीद है कि आपको आती होंगी, आप लोग जानते होंगे। मैंने केवल यहां पर रिवाइज करवाया है इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर तो है कि दोनों बार क्या हो रही है, देखो वृद्धि हो रही है, दोनों बार क्या हो रही है, यहां पर सवाल में वृद्धि हो रही है, 11% की वृद्धि। दोनों बार का मतलब क्या, लंबाई में भी वृद्धि है और चौड़ाई में भी वृद्धि है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी सवाल में समान वृद्धि की जाए और समान कमी की जाए, लाइक डेट 11% की वृद्धि कर दे लंबाई में और 11% कमी कर दे चौड़ाई में, तो एक बार क्या किया इसने कमी, एक बार क्या किया वृद्धि, तो इससे तो हो ही जाएगा, ये तो रामबाण है, इससे तो हो ही जाएगा। लेकिन मैं आपको एक सीधा तरीका और बताना चाह रहा हूं, और वह कौन सा है कि जब एक बार कमी हो और एक बार वृद्धि हो, जब एक बार कमी और एक बार वृद्धि हो, तो आप सीधे सीधा कर सकते हो। वो क्या है कि आप कर देंगे x² बटा 100, और हमेशा क्या होगी उस समय कमी होगी। ध्यान रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि समान कमी और समान वृद्धि कर रहा है, यदि समान कमी और समान वृद्धि कर रहा है, तो ओवरऑल हमेशा क्या होगी कमी होगी, और कमी किसमें होगी x² में होगी, किसमें होगी x² बटा 100 में होगी। उम्मीद करता हूं हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो रेशियो पैटर्न है वो तो अपने आप में ये मान लीजिए महामहिम है ही है, उससे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? बढ़े हम आगे सवाल की ओर। ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा खोलने की कोशिश करी है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, रिवाइज एक बार हो गया होगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करी है आपके उस ज्ञान को जो आपने पहले कभी सीखा है। चलिए आते हैं हम प्रश्नों पर, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 109 की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा सवाल ने कहा 11%, सवाल ने क्या कहा 11%। आप जानते हो हम बात किसी कर रहे हैं यहां पर आयत की, किसकी बात कर रहे हैं हम, या आयत की बात कर रहे हैं, और ये बात कर रहा है क्षेत्रफल की। किसकी बात कर रहा है लास्ट में, ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है। आयत का क्षेत्रफल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो बताइए क्या होता है, तो आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात है पहले की, और ये बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों अब की। 11% की वृद्धि का मतलब होता है कि अगर पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया होगा 111। अगर पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया होगा 111 हो गया होगा। अगर पहले लंबाई कितनी थी 100, अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहले लंबाई कितनी थी 100, तो अब लंबाई कितनी हो गई होगी, तो आप कहोगे 111 हो गई होगी। कोई परेशानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं चौड़ाई की। अगर चौड़ाई भी कितनी थी, पहले मैंने कितना मान लिया 100, तो यहां पर अब चौड़ाई कितनी हो गई, तो आप कहोगे 111 हो गई होगी, क्योंकि वह लंबाई और चौड़ाई दोनों में 11% की वृद्धि करता है। तो 100 गुणा 100 करने पे कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आप कहोगे 100 गुणा 100 करने पे आ गया है 10,000। कितना आ गया, आयत का क्षेत्रफल 10,000 आ गया है। वो क्यों, यहां पर और कुछ तो दे नहीं रखा, सेंटीमीटर है मीटर है, वो तो हमने माना है 100, है ना। अब 111 गुणा 111 आएगा 1 2 3 2 1, क्योंकि 1 कितनी बार था 3 बार, तो मैंने बोल दिया 1 2 3 2 1। 111 को जब मैंने गुणा किया 111 से, तो मेरे पास में यहां पर गुणनफल कितना आ गया 1 2 3 2 1, अर्थात 12,321 था। कितना 10,000 हो कितना गया 12,321। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां जो वृद्धि हुई है क्षेत्रफल में वह कितने की हुई है, तो आप कहोगे 2,321 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि किस पर हुई है, 10,000 पर हुई है। गुणा हम किससे कर देंगे 100 से, 1 2 कट गया, डेट आंसर हमारा 23% to 1%, अर्थात
23.21% हमारा क्या होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूं कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी इसमें नहीं हो रही होगी। बेसिक सवाल था, बेसिक तरीके से किया, आपको समझ में आ गया। बढ़े हम आगे, चलो ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर देखो 110। यदि आयत की लंबाई 11% की कमी और चौड़ाई में 11% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने कहा कि जब समान कमी और समान वृद्धि हो तो हम रामबाण से भी कर सकते हैं और x²/100 से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कैसे ही। प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab/100 इससे करते हैं। यहां पर 11% क्या बोला है इसने, कमी बोला है, तो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर -11 आ जाएगा। फिर उसने क्या बोला, 11% की वृद्धि बोला है, तो क्या आ जाएगा प्लस का 11 आ जाएगा। अब मैंने कहा था कि जब दोनों चिन्ह क्या हो, समान हो, तो क्या आता है प्लस, असमान होने पर क्या आता है माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। 11 गुणा 11 करने पे कितना आएगा, तो आप कहोगे 121 आएगा, बटा कितना कर दोगे 100 कर दोगे, प्लस का 11 माइनस का 11 से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास में यहाँ पर 2 जीरो लग गई तो पॉइंट लग गया यहाँ पर, तो इसका जो आंसर कितना है -1.21% आया। और माइनस का मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो कमी कितने की हो रही है, तो आप कहोगे 1.21% की क्या हो रही है, सवाल में कमी हो रही है। और ये हमें कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये हमें ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसलिए सवाल का सही जवाब क्या होगा, 1.21% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हम एक उस तरीके से भी देखते हैं, कौन सा तरीका है वो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखो क्या बताया था मैंने आपको। हटा देता हूं मैं इसको एक बार, ये लीजिए। हाँ, क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था x²/100 और ऑलवेज क्या होगी, कमी होगी, हमेशा क्या होगी, कमी होगी। x की वैल्यू कितनी है 11, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 11 है, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, बटा कितना कर दोगे 100, हटा दो, ये आ गया आंसर। यही तो हमारा सवाल का आंसर था, कितना था 1.21%, और यही क्या होगा हमारे सवाल का आंसर। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, ये मुझे ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर मेरा वापस कितना आ गया, ऑप्शन ए आ गया। उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसको मैं रेशो पैटर्न से भी आपको बता सकता हूं, अगर आप चाहते हैं तो। चलिए ठीक है, हम करते हैं इसको रेशो पैटर्न से भी। आप बिल्कुल नाराज मत हो, आप बस मेरे साथ बने रहिए और लाइक का बटन दबाते रहो। इतना सा काम आप मेरे लिए करो, बाकी सारा काम आपके लिए कर रहा हूं। देखो 11%, सारा खेल किसका है इसमें, 11% का है। 11% का मतलब क्या हुआ, तो आप कहोगे 100 था, कितना हो गया 111। एक बार क्या है कमी और एक बार क्या है वृद्धि। कोई दिक्कत है इसमें किसी को नहीं। बात किसकी हो रही है, आयत की बात हो रही है, आयत की। देखो मैंने इस टाइप में हर आकृति को शामिल इसलिए किया है ताकि आपके जो क्या बोलते हैं इनको फॉर्मूले हैं वो एक बार रिकॉल हो जाएं, एक बार रिवाइज हो जाएं, ताकि जब हम मेंसुरेशन करेंगे तो सारे के सारे फॉर्मूले हमको बिल्कुल नए नजर नहीं आए, ऐसा महसूस हो कि हाँ इससे हमारी मुलाकात कभी ना कभी हुई है और कुछ दिन पहले ही हमारी इससे मुलाकात हुई है, ताकि वहां पर जब सवाल करेंगे तो दिक्कत कम होगी। देखो आयत का आयतन क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये बात करते हैं हम पहले की और ये बात करते हैं हम अब की। अगर पहले उसकी लंबाई कितनी थी 100, अगर पहले उसकी लंबाई कितनी थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100, तो आप मुझे बताओ क्या हुआ, यहां पर कमी हुई है, क्या हुआ यहां पर कमी। तो जब यहां पर कमी होगी 100 था तो 100 में से कितना जाएगा, यहां पर 11 है तो कितना बचेगा 89 बच जाएगा। लंबाई में तो कमी कर रहा है ना, कितना बचेगा यहां पर 89 बचेगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें नहीं। अच्छा चौड़ाई में क्या कर रहा है, ये वृद्धि कर रहा है, तो कितना था ये 100, कितना था ये 100, और 100 से कितना हो जाएगा 111। ठीक है, तो यहाँ 111 मत करो, यहाँ 11 ही लिख लो। कितना लिख लो यहाँ पर 11 की। एक बार हमें कम करना है, एक बार हमें बढ़ाना है ताकि दिक्कत ना हो। अब आप देखो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो 100 गुणा 100 करने पे कितना हुआ, तो वही हुआ 10,000। ठीक है, अब देखो यहां पर गुणा करो 89 गुणा 111, 111 गुणा 9 करने पे कितना आएगा 999 आएगा। कितना आएगा 999। हासिल कितनी बचेगी 99 बचेगी। और 111 गुणा 8 करने पे कितना आएगा 888 आएगा। हासिल कितनी बच गई थी 99 बच गई थी। तो ये कितना आ गया है 7, ये कितना आ गया 8 और ये कितना आ गया 9।
तो यहाँ कितना आ गया 9,897। कितना आ गया 9,897 आ चुका है। और 9,897 जो है, अब आप मुझे बताओ यहां पर जो पहले जो एरिया था इसका वह कितना था 10,000। आप कहीं कितना था पहले एरिया इसका 10,000 था और अब कितना है 9,879 है। तो अब आप मुझे बताओ यहां पर जो कमी हो रही है, यहां पर जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है? तो आप कहोगे बिल्कुल 121 की हो रही है। कितने की हो रही है? 121 की हो रही है। 121 की कमी किस पर हुई? तो आप कहेंगे 10,000 पर हुई। और गुणा आप किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। हटा दो हटा दो हटा दो, पॉइंट लगा दो, तो आंसर कितना जाएगा इसका? 1.21%। यही मेरे सवाल का जवाब होगा। मैंने आपको इसको रेशियो पैटर्न से भी समझा दिया है, जो बिल्कुल भी आपको तब करना है जब परसेंटेज इतनी आसान ना आए, जब परसेंटेज मिश्र भिन्न में आए, तब जाकर रेशियो पैटर्न पे आना है। उससे पहले रेशियो पैटर्न पे आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, हर सवाल को एक ही तरीके से करने का नहीं होता है। आप समझिए मेरी बात को, आप विश्वास कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप हर सवाल में एक ही पैटर्न लगा रहे हैं। अगर आसान सवाल है तो आसान तरीका लगाओ, अगर थोड़ा लेवल का सवाल है तो आप इस कॉन्सेप्ट पे आओ। ये नहीं कि आप हर सवाल में और एक ही तरीका से आप काम किए जा रहे हो। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ विद्यार्थी सोचते हैं ऐसा तो ना होता है कि हर सवाल के लिए हम अलग अलग तरीके देखेंगे। तरीके अलग नहीं है, तरीके एक ही हैं। बस हमें ये देखना है कि सवाल किस लेवल का है, सवाल किस लेवल का है। जिस लेवल का है, अरे भाई मान लीजिए बुखार भी कई प्रकार का होता है ना। बोलने को तो बुखार ही है, लेकिन बुखार भी कई प्रकार का होता है। तो उसमें उसी प्रकार के, अगर स्टेज 1 है तो वैसी दवाई दी जाएगी, स्टेज 2 है तो वैसी दवाई दी जाएगी, स्टेज 3 है तो वैसी दवाई दी जाएगी। डिपेंड करता है कि बुखार किस टाइप का है ना। मलेरिया है, डेंगू है या कुछ और है, ये हमें देखना पड़ता है, डॉक्टर को देखना पड़ता है। तो लेकिन उसी तरीके से हमको भी यह देखना पड़ेगा कि सवाल को कौन सी बीमारी हुई है, अभी स्टार्ट ही हुई है बीमारी या 2-4 दिन पुरानी बीमारी है, सालों पुरानी बीमारी है। सालों पुरानी बीमारी है तो आपको पता है काटने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तो बस उसके लिए कुछ अलग इलाज करना पड़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों को आप समझ गए होंगे, कि आप समझ गए हैं कि हमें करना क्या है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ जाती है ताकि इसकी परिधि 15% बढ़ जाए। क्या बढ़ी है यहां पर? परिधि। ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, सवाल में पूछ रहा है। अच्छा, एक बात सुनो मेरी बात, वृत्त की परिधि की बात कर रहा है ना ये, तो मुझे उम्मीद है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला आप जानते हैं। क्या होता है? 2πr। क्या होता है? 2πr। अब हुआ क्या है कि यहां पर वृत्त की परिधि में कितना बड़ा है? 15%। वृत्त की परिधि में कितना बड़ा है? 15%। अब आप खुद दिमाग लगाओ, यहां पर 2 और पाई जो है, 2 और पाई, ये तो क्या कांस्टेंट है, स्थिर है ना ये तो। अरे जो भी कमी वृद्धि हुई वो तो आर में ही तो हुई होगी। अगर परिधि बढ़ी है तो 2 तो 2 ही रहा होगा, पाई का मान 22/7 ही रहा होगा, ये तो कुछ और बन नहीं गया होगा। यानी 2 पाई तो क्या है? कांस्टेंट है। 2 पाई यहां पर क्या है? कांस्टेंट है, स्थिर है। तो यानी कि अगर परिधि 15% बढ़ी है तो किसकी वजह से बढ़ी होगी? आप कहेंगे त्रिज्या की वजह से ही बढ़ी होगी। इसका मतलब अगर परिधि में 15% की वृद्धि हो रही है, अगर परिधि में 15% की वृद्धि हो रही है, अगर परिधि में 15% की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे त्रिज्या में भी 15% की वृद्धि हुई होगी। पहले त्रिज्या में 15% की वृद्धि हुई है, इसीलिए परिधि में 15% की वृद्धि हुई है। अगर त्रिज्या में 15% की वृद्धि नहीं होती तो आप कहेंगे कि यहां परिधि में भी 15% की वृद्धि नहीं होती, क्योंकि यहां पर हम देख लिया वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr होती है। और 2πr में अगर परिधि में वृद्धि हो रही है तो 2π तो क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा, स्थिर रहा होगा। और अगर 2π कांस्टेंट है और r यहां पर एक बार आया है, जितनी कमी वृद्धि परिधि में होती है उतनी ही कमी वृद्धि त्रिज्या में भी हो जाती है। यानी कि बेसिकली ये बोलना ये चाह रहा है कि यदि त्रिज्या में 15% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। अब तो आसान हो गया, कुछ भी नहीं करना। क्या करेंगे आप यहां पर? प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab बटा 100 कर देंगे। तो ये कितना आ गया? यहां पर 15 आ गया। ठीक है, क्या कर रहा है यहां पर? 15 आ गया। वापस कितना आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा। वापस कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा। 15 गुणा 15 हो जाएगा ना, बटा कितना कर दोगे? 100 कर दोगे। हटा दो इसको, पॉइंट लगा दो। 15 30 32, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 32.25%। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को उड़ा दोगे, बिल्कुल किसी टेंशन के, कोई भी इसमें आपको दिक्कतें नहीं हो रही होगी। और मुझे भी पता है कि आपको चीज समझ में आ गई है कि यहां पर कहने का मतलब क्या था। उसमें बहुत समय दे चुका हूं मैं आपको अभी,
तो इसलिए हमें आगे बढ़ना हमारी मजबूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 112। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है तो परिधि में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो, हर टाइप का सवाल, हर टाइप में, हर वैरायटी का सवाल मेरे द्वारा शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। अब तक 60 टाइप हो गई हैं, 8वीं टाइप चल रही है। 60 टाइप में जो हमने कंप्लीट किया है उसमें आप देख लीजिएगा, कोई किसी भी वैरायटी का सवाल नहीं छूटा है, चाहे वो सवाल सीडीएस में आया हुआ हो, चाहे वो सीजीएल मेंस में आया हो, प्री में आया हो, सीपीओ में आया हो, रेलवे में आया हो, राजस्थान पुलिस में आया हो, पटवार में आया हो, किसी में भी आया हो, हर टाइप का सवाल, हर वैरायटी का सवाल शामिल करने की मेरे द्वारा कोशिश की गई है। बढ़ते हैं सवाल की ओर। एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की कमी हो जाती है तो परिधि में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितनी कमी या वृद्धि त्रिज्या में या प्रत्येक भुजा में, जितनी कमी या वृद्धि त्रिज्या में या प्रत्येक भुजा में की जाती है, उतनी ही कमी या वृद्धि परिधि परिमाप में हो जाती है। क्या कहा मैंने? जितनी कमी या वृद्धि त्रिज्या या प्रत्येक भुजा में की जाती है, उतनी ही कमी या वृद्धि परिधि या परिमाप में भी हो जाती है। क्योंकि यहां बात क्षेत्रफल की नहीं कर रहा है, विद्यार्थी क्या करता है, यहां पर भी रामबाण लगा देता है, क्योंकि वह इतनी गहराई में जाकर नहीं देखता है कि पूछ क्या रहा है। वो तो सोचता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो ये पूछ रहा है। नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं पूछ रहा, ये क्या पूछ रहा है, परिधि पूछ रहा है। और जितनी कमी वृद्धि किसमें होती है, प्रत्येक भुजा में या त्रिज्या में होती है, उतनी ही कमी या वृद्धि परिधि या परिमाप में हो जाती है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर 20% की कमी त्रिज्या में कर रहे हो, अगर 20% की कमी त्रिज्या में कर रहे हो तो परिधि में भी 20% की कमी हो गई होगी। तो आप कहेंगे 20% कमी हो जाएगी किसमें, परिधि में, अगर आप त्रिज्या में 20% की कमी कर रहे हो तो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें तो ऐसा कुछ बताने का था ही नहीं। ठीक है, आप इतना सा लिख सकते हो जो मैंने बोला है कि जितनी कमी या वृद्धि, जितनी कमी या वृद्धि प्रत्येक भुजा में या त्रिज्या में की जाती है, उतनी ही कमी या वृद्धि परिधि या परिमाप में भी हो जाती है। ये बात आपके नोट्स में आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहां पर आपके लिए समय देकर लिखा है। ठीक है, बढ़े हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। बहुत ही अच्छा सवाल आपके लिए शामिल किया गया है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। एक आयताकार डिब्बे की आरंभिक चौड़ाई कितनी है भाई साहब? 20 सेंटीमीटर। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ गई। मतलब दोबारा से बनाया गया है तो उसमें क्या हुआ कि जो उसकी लंबाई वो 30% बढ़ गई, परंतु चौड़ाई 20% कम हो गई। चौड़ाई क्या हो गई? 20% कम हो गई। और क्षेत्रफल में 100 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो गई। डिब्बे का नया क्षेत्रफल क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जब तक मैं आपके साथ में हूं चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्या बात कर रहा है? आयत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आयत की। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या कहोगे आप? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, यहां बात कर लेते हैं हम पहले की, और यहां बात कर लेते हैं अब की। और इससे पहले एक काम और कर लेते हैं कि ये जो 30% है इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं क्या चीज है। तो आप कहोगे ये 3/10 है, और क्या है? बढ़ गई तो निशान कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, उसके बाद में ये कितना है? 20%। इसकी जानकारी भी आपकी है कितनी है? 1/5 है। ये तो 1/5 है, और कम है तो निशान कहां जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इनसे मुलाकात मैंने आपकी करवा दी है, तो अब आप इनको जानना, इनको भूलना मत। देखो लंबाई क्या है? लंबाई पहले कितनी थी? यहां पर 10। लंबाई पहले कितनी थी? 10। अब कितनी हो गई? 13। 3 बढ़ गई तो कितनी होगी? 13। आगे बढ़ते हैं। यहां चौड़ाई पहले कितनी थी? 5। चौड़ाई पहले कितनी थी? 5। तो अब कितनी रह गई है? 4। अब कितनी रह गई है? 4।
अगर ये कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, जैसे आपकी इच्छा सर्वोपरि है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काट ही दो। ये कितनी बार गया रे? 2 बार। ये कितनी बार गया? 5 बार। 5 5 कितना हो गया? 25। और 13 दूनी कितना हो गया? 26। अनुपात के हिसाब से जो एरिया है पहले कितना था? 25, तो अब कितना है? 26। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जरा देख कर बताओ स्क्रीन पर कि पहले अगर एरिया 25 था, अब 26 है, तो कम हुआ कि ज्यादा हुआ है? ज्यादा हुआ है। कितना अधिक हुआ है? 1। जबकि सवाल में कितना अधिक हुआ था? तो आप कहोगे 100 अधिक हुआ था। देखो ये लिखा हुआ, कितना अधिक हुआ था? 100। तो 1 बराबर कितना आ गया है? 100। सवाल में पूछ क्या रहा है? डिब्बे का नया क्षेत्रफल कितना? 26। तो 26 बराबर कितना आ जाए? कोई भी कह देगा 2600 आएगा। क्या आएगा? 2600 वर्ग सेंटीमीटर। तो इकाई किस में है? सेंटीमीटर में। तो आंसर मेरा क्या आएगा? यहाँ पर सी आएगा। आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पर? सी। उम्मीद करता हूं कि यहां पर ये चीज आपको समझ में आ गई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही होगी। बढ़े हम आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा, जो विद्यार्थी मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, लगातार मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, उनसे मेरी विनती है कि अगर आपको मेरी स्पीड अधिक लग रही हो या कम लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि सर नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्पीड थोड़ा कम रखिएगा, ताकि हम आपको कवर कर सकें, आपके वीडियो को, आपके सवालों को और अधिक समझ सकें। ये चीजें आप बताएंगे तो मैं महसूस करूंगा। जब तक ऑडियंस कोई चीज नहीं बताएगी तब तक मैं इसमें अपने आप इंप्रूवमेंट कैसे करूंगा? मुझे तो पता ही नहीं होगा मेरे में क्या कमी और क्या कमियां, क्या क्या खूबियां। जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता चलेगा नहीं। मैं तो सोच रहा हूं कि मेरे दिमाग के हिसाब से तो सोच रहा हूं कि क्या पता मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं आपके हिसाब से। जो बिगनर है उनको ऐसा लग सकता है, लेकिन जो सीख चुके हैं तो उनको लग रहा है कि अरे सर क्या टाइम पास कर रहे हो। तो मुझको तो यहाँ पर हर विद्यार्थी के बारे में सोचकर स्पीड को मेंटेन करना पड़ता है, ना ज्यादा कम हो और ना थोड़ी सी अधिक हो। तो उन सब चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मुझे ये सही लग रहा है कि स्पीड हमारी सही है। फिर भी आपको लगता है तो आप कमेंट करिए, जरूर आपकी बात पे ध्यान दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम पे। ठीक है, चलो पढ़ता हूं मैं आपके लिए नेक्स्ट सवाल। अच्छा सवाल देखो, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि मैं हर आकृति को शामिल किया है, बस ये ध्यान रखना। यदि एक घनाभ की लंबाई 63.63%, इसको यदि आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो वहां पर एक टेबल मैंने समझाई थी, वहां से आपको याद आ रहा होगा कि 1/11 का मतलब क्या था? 9.09%। 1/11 का मतलब क्या होता है? 9.09%। और 1/11 का मतलब 9.09% है, तो ये कितना है? 7 गुना है उसका। देखो 9 7 कितना हो गया? 63। और 9 7 कितना हो गया? 63। यानी कि ये कितना हो गया होगा? 7 टाइम्स है, तो कितना होगा? 7/11 हो गया। बढ़ जाती निशान कहां जाएगा? ऊपर। भाई जो चीज आपको समझ में आ, जिस चीज को आप आसान कर सकते हो उतना आसान कर लीजिए आप लोग। और चौड़ाई में 41 सही 2/3% कम हो जाती है। 41 सही 2/3। 41 दिया कितना हो गया? 123। और 2 कितना? 125/300 हो गया। 125/300 मतलब कितना हो गया? 25 5 125। और ये कितना गया? 12 बार गया क्या? जी हाँ, बिल्कुल 12 बार गया। तो ये कितना हो गया? 5/12 हो गया। कम होती निशान कहां चल जाएगा? नीचे की ओर चल जाएगा। ये लो, इसका भी कल्याण कर दिया हमने, इसका भी कलेश हमने काट दिया है। 5/12 हो गया। ये लो मेरे प्यारे विद्यार्थी, थोड़ा सा पेन खराब है। तो ऊंचाई कितने प्रतिशत बदलनी चाहिए कि आयतन अपरिवर्तित रहे? आयतन क्या रहे? अपरिवर्तित रहे। कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। आप देखो, सबसे पहले घनाभ का आयतन देखो। घनाभ का आयतन क्या होता है? अभी के लिए LBH होता है। बताऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन वॉल्यूम पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि घनाभ का आयतन LBH हुआ तो क्यों हुआ। हम इस पर ध्यान देंगे कि यहां पर घनाभ का आयतन LBH ही क्यों हुआ, उसके भी हम बताएंगे। जनरेट कहां से हुआ फॉर्मूला, वो भी हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन का पार्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो LBH अभी के लिए ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से सोच रहे हैं तो LBH हमको याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन कितना है? LBH होता है। अब यहां पर कहा गया है LBH की ये बात कर रहा है, तो L1 B1 और H1 इज इक्वल टू L2 B2 और H2। ये समझ गए होंगे। L1 B1 H1, L2 B2 और H2 का मतलब क्या? 2 और 1 का मतलब क्या है? पहला घनाभ था वो, और बाद में जो परिवर्तन करने के बाद घनाभ आया वो। अच्छा, यहां पर क्या बोल रहा है? लंबाई में वृद्धि करता है। पहले लंबाई कितनी थी? 11, अब कितनी हो गई? 18। कोई दिक्कत किसी को परेशानी इसमें नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं विड्थ की, चौड़ाई की। चौड़ाई कितनी कम हुई? 5/12। पहले कितनी थी? 12। तो अब कितनी रह गई? 7। यहाँ H1 और यहाँ H2।
H2 गुणा कर देंगे H2 से। अब देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, H1 इधर लिया हो इसको, तो क्या हो गया H2 इज इक्वल टू 18 गुणा आ गया 7 और ये आ गया 11 गुणा 12। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? जी नहीं। 6 से काट दो जी, 6 तिया 12 और 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 11 दूनी 22। अगर H1 पहले कितनी थी 21, तो अब कितनी हो गई है 22। आप मुझे बताइए कितनी बढ़ गई है? 1। किससे? 21 से। गुणा किससे कर दोगे? 100 से। तो भाई साहब 100 बटा 21 करने पर हम कहेंगे 21 चौक कितना हो गया है? 84। 21 5 तो 105, 21 चौक 84। तो आंसर ना तो हमारा ये है ना आंसर हमारा ये है। अच्छा, करने की जरूरत नहीं, पूरा हम क्यों करेंगे जब पता है वृद्धि है, तो ये भी आंसर नहीं है हमारा, तो कमी है नहीं, तो ये क्या है? कमी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4.76% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। मैं आगे क्यों करूं? क्या मतलब है जब मेरे को यहाँ पर मिल चुका है कि ना आंसर ये है, ना आंसर ये है, ना आंसर ये, तो आंसर तो हमारा यही था और वैसे ही 4 मैच कर गए यहाँ पर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल के लिए हमें यह देखना था कि घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH होता है। क्लियर है? आगे बढ़ो, देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। समझ में आ ही रहा होगा आपको ना। एक सिलेंडर बेलन की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% तक कम हो जाती है। इसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है? यह सवाल में हमसे पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले हमें देखना पड़ेगा कि सिलेंडर यानी बेलन का आयतन क्या होता है। तो आप कहेंगे बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। अभी के लिए इतना बहुत है क्योंकि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, आयतन नहीं पढ़ रहे हैं कि मैं आपको इसमें यहाँ खोल के बताऊं कि ये πr² कैसे बना, क्या इसकी कहानी है। वो हम बात करेंगे, जरूर बात करेंगे, बिल्कुल। लेकिन वो बात करेंगे अपन कहां पर? जब आपको पढ़ाया जाएगा मेंसुरेशन, तो वहां पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से फॉर्मूले बनाए जाते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ परसेंटेज की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें ध्यान होना चाहिए कि बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h होता है। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, πr²h और πr²h2 कर देंगे, यहाँ R1 और H1 लगा दो। देखो 120% बढ़ जाने का मतलब क्या होता है भाई? तो आप कहोगे 120/100 यानी कितना हो गया? 6/5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 6/5 बढ़ गया है। और 40% कम होने का मतलब क्या है मेरे भाइयों? तो आप कहोगे 2/5 क्या हो गया है? कम हो गया है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नहीं जी, पाई तो कांस्टेंट है, कोई मतलब का नहीं है, पाई तो स्थिर है ना, दोनों में ये बराबर रहेगा। ये तो r² कितना है? तो आप कहोगे कि अगर पहले r कितना थी? 5। अगर पहले r कितनी थी? 5। 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर हो जाएगा। कितनी बढ़ गई? 6। तो कितनी हो गई? 11। 11 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हाइट की, ऊंचाई की। यहाँ कितनी है? 5। यहाँ कितनी है? 5। तो यहाँ कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? 3। तो ये तो कितना हो गया? 125 हो गया, 125 हो गया। और ये कितना हो गया? 11 का कितना होता है? 121। गुणा करो 3 से तो कितना हो जाएगा? 363 हो जाएगा, 363 हो जाएगा, 363। तो यहां कम कितना हुआ है? तो आप कहोगे कि 13 में से 5 गया तो कितना बच गया है? 8। और यहां कितना है? 5 में से 2 गया, कितना बच गया है? 3। और यहां 3 में से 1 गया, कितना बच गया है? 2। तो यहां पर वृद्धि कितने की हुई? 238 की हुई है। किस पर हुआ है? 125 पर हुआ है। गुणा आप किससे कर दोगे? 100 से कर दोगे। 25 चौक और 25 5। अब आपको पता है मैं गुणा किससे कर दूंगा? 2 से। गुणा किससे कर दूंगा? 2 से, क्योंकि 5 का भाग लगाने के बजाय 10 का भाग लगाना आसान है। तो अब मैं गुणा किससे कर दूंगा? इससे 8 से कर दूंगा। 8 8 कितना हो गया? 64 हो गया। इकाई मुझे कितना चाहिए? 4 चाहिए। 4 कहां पर है? 2 जगह है, मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो यहां पर कितना आ गया? 8 8 64 आ गया। कितना बच गया? यहाँ पर 6 बच गया। 8 या 24 और 6 कितना आ गया? 30। अभी भी मेरे पास में यहाँ पर आंसर अभी भी ज्यादा है ना। कितना आ गया? ये 30। कितना बच गया? 3। 8 या 24। 8 कितना आ गया है यहाँ पर? देखो 8 8 64 हो गया। कितना बच गया था? 6। 8 या कितना आ गया? 24 और 6 कितना हो गया? 30। कितना बच गया? 3। 8 दूनी 16 और 3 कितना हो गया? 19। तो मेरे पास में कितना आ गया? 190.4। कितना आ गया? 190.4% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। और ये मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है? तो आप कहोगे कि यह मुझे ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे समझ में आपको ये? चलो, हर टाइप का सवाल लिया जा रहा है, हर टाइप का, हर आकृति का सवाल, कहीं से कुछ रहेगा ही नहीं। एक बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है। 20% का मतलब होता है 1/5।
1/5, सिंपल सी बात। तब तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए ताकि बेलन का आयतन समान रहे, ताकि बेलन का आयतन क्या रहे, समान रहे। आप मुझे बताइए बेलन का आयतन, अभी हमने क्या देखा था, तो आप कहोगे बेलन का आयतन होता है πr²h, यही होता है। और यहां पर भी क्या है, πr²h। यहाँ 1 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। पाई क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ कितनी थी, यहाँ पर बोलोगे 5 था, तो 5 का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, ये h हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो एक कम हो गया, तो कितना हो गया, 4 क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, और यहाँ क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। अब आपको पता है ये कितना है, 25h1 है, क्लियर है, और ये कितना है, 16h2 है। तो h1 कितना है, 16, और h2 कितना है, 25। तो कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे कि 9 बढ़ गया। किस पर बढ़ गया, 16 पर। गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से। ठीक है, तो आप काटना चाहो तो काट दो। कितनी बार गया, 4 बार गया। कितनी बार गया, 25 बार गया। ठीक है, तो 25 नाम कितना हो गया, 225 हो गया, बटा किससे कर दोगे आप, 4 से। तो ये कितना हो गया आपका, ये 7 चौके 6 चौक कितना, 5 चौक कितना हो गया, 20, और कितना बच गया आपके पास में यहाँ पर, तो यहाँ 6 चौक कितना हो गया, 24। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, 56.25%। यही मेरे सवाल का क्या होगा, जवाब होगा। क्लियर है, बढ़े हम आगे, देखो नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया है तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं इस सवाल को भी। गोले के व्यास को अगर व्यास में 140% की इंक्रीमेंट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये त्रिज्या में भी इतना ही होगा। सिंपल सी बात है, जितना कमी वृद्धि व्यास में होगा उतनी कमी वृद्धि किस में होगी, त्रिज्या में होगी। ठीक है, 140% का मतलब हो गया कि 140 बटा कितना कर दोगे आप, 100 कर दोगे, यानी कितना हो गया, ये 7/5 हो गया, 7/5 हो गया। अब देखते हैं गोले का बात कर रहा है, तो गोले का आयतन की बात कर रहा है, तो आयतन क्या होता है भाई साहब, 4/3 πr³ होता है, और ये भी कितना होगा, 4/3 πr³ होता है। 4/3 और पाई तो क्या है, कांस्टेंट, हटा दो इसको। तो अब देखो यहां पर अगर बात करो यहाँ पहले, तो यहाँ कितना है, 5, तो ये 5 का क्यूब हो गया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और ये कितना हो गया, 12, तो ये कितना हो गया, 12 का क्यूब हो गया। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, आपको 125 होता है। 12 क्यूब कितना होता है, 1728, तो यहाँ कितना होगा, 1728 होगा। ठीक है, तो 125 था, कितना हो गया, 1728 हो गया। तो आप मुझे बताओ यहाँ कितना रह गया है, 1603 रह गया है। कितना, 1603 अधिक हो गया है। अधिक किस पर हुआ है, 125 पर हुआ है। गुणा आप किससे कर दोगे, 100 से कर दोगे। ये कितनी बार गया, 5 बार। ये कितनी बार गया, 4 बार। गुणा दो, अपनी मर्जी से कर दो दोनों अंश और हर में। ठीक है, ये कितना बन गया है, 10, क्योंकि 5 के भाग लगाने के बजाय 10 का भाग लगाना आसान होता है, इसलिए मैंने अंश और हर को 2 से गुणा कर दिया है। अब देखो 8 कितना हो गया, 24, और 16 8 कितना होता है, 128। नीचे कितना है, यहाँ पर 10 है, तो ये कितना हो गया, 1282.4%। मेरा सवाल क्या होगा, सही जवाब होगा। और ये मुझे कहां दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे ये हमें ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। यही मेरे सवाल का जवाब होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आपको आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 118, यदि गोले का आयतन 119.7% बढ़ जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने देखा गोले का आयतन क्या होता है, तो आप कहोगे 4/3 πr³ होता है। क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। कितना बढ़ गया है, 119.7%। 119.7%, ये आ गया, 0 हटा दो, ये इतना बढ़ गया है। ये तो कांस्टेंट हटाओ इनको। तो अगर पहले कितना था, 1000 था, तो अब कितना हो गया होगा, 1197। क्या जोड़ दोगे आप, 1000, तो कितना हो जाएगा 2197 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, नहीं है। तो ये किसका क्यूब है, 10 का, और ये किसका क्यूब है, 13 का। कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ आर कितना आ गया है, 10, और यहाँ आर कितना आ गया है, 13। अब सवाल में पूछ क्या रहा है, तो आप कहोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सवाल में पूछ क्या रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप कहोगे यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ही होता है गोले का। तो अर्ध गोले का कट सरफेस एरिया भी होता है और टोटल सरफेस एरिया भी होता है, लेकिन गोले का तो क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ही होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। वो कितना होता है,
तो आप कहोगे 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है। तो 4π तो कैंसिल आउट है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है। ये तो r² पहले कितना था यहाँ पर 100, 10 था ना, तो r कितना है 10, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ कितना r² 169 है। तो कितना था पहले यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना था 100, तो अब कितना हो गया है 169, तो बढ़ कितना गया है 69 बढ़ गया है। किस पर बढ़ गया है? 100 पर। गुणा किससे करोगे? 100 से। तो हमारे सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो आप कहोगे 69% इंक्रीज है। क्या कहोगे आप इसका? कि 69% की क्या है? वृद्धि है। यही हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल में हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला भी देख लिया है और इसी सवाल में हमने टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी देख लिया है। मेरा उद्देश्य यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 119। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। एक बेलन का आयतन कितना बढ़ गया है? 43%, जबकि इसकी ऊंचाई को 15/5/13% कम कर दिया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? सवाल में आपसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आयतन कितना बढ़ गया है? 43%। आयतन कितना बढ़ गया है? 43%, जबकि इसकी ऊंचाई जो है वो क्या किया गया है? 15/5/13% कम कर दिया जाता है, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। देखो यहां जो दे रखा है 43%, इसका मतलब तो क्या हो गया? आप कहोगे कि 43 अपॉन कितना है? 100 है। अगर पहले कितना था 100, तो अब कितना हो गया होगा? 143। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? जी नहीं। बेलन का आयतन कितना बढ़ गया? 100 से बढ़कर कितना हो गया? 143 हो गया है। अब कहा गया, अब बोला गया है कि इसकी ऊंचाई में कितना बोला है? 15/5/13। तो 15/5/13 ये कितना हो गया? यहाँ पर 200 हो गया, यानी 2/13 हो गया। कितना हो गया? 2/13। 2/13 क्या हो गया है? ये कम हो गया है। अगर इसकी जो हाइट है पहले कितनी थी? 13 थी, तो अब कितनी रह गई है? 11। अगर इसकी हाइट पहले कितनी थी? 13, तो अब कितनी रह गई है? 11 रह गई है। अब बात करते हैं, हमको यहां पर बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या चाहिए। हमें क्या चाहिए? त्रिज्या। और आयतन क्या होता है? तो आप कहोगे कि इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? तो आप कहोगे कि आयतन होता है πr²h, और ये भी क्या होगा? πr²h। अब आप एक काम कर सकते हो, आप करना चाहो तो हमें यहां पर किसका रेशो चाहिए? r का रेशो चाहिए। हमें यहां रेशो किसका चाहिए? r का। और यहां पर जो बचने वाला वो क्या बचेगा? r² बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास में? r²। अगर ये कट रहा है तो काट दो। देखो ये कट रहा है क्या? 11 एकम 11, 11 तिया 33। बिल्कुल हाँ, ये कट भी गया। तो यहां पर कितना आ गया? ये 100, और यहां पर कितना आ गया? 169। कोई दिक्कत है? और ये जो रेशियो है किसका है? r² का है। तो r बराबर कितना आ गया? ये 10, और ये कितना आ गया है? 13। उम्मीद करता हूं यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं रही होगी। दोबारा देख लो एक बार। देखो सबसे पहले कहा आयतन कितना बताया गया है? आपने बताया गया 43% इंक्रीज हो गया। तब 100 था तो कितना हो गया? 143 हो गया। आयतन होता क्या है? πr²h होता है। क्या होता है? πr²h होता है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। अब हमने देखा कि यहां पर क्या था? h कितना था? 13 से घटकर कितना रह गया है? 11। उसके बाद में हमने देखा कि यहां पर ये कट रहा है तो काट दिया। कितनी बार गया? 13 बार। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, पहले आपके वीडियोज में बताया है कि इधर करने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? R1 आ जाएगा। इधर क्या आ जाएगा? R2 आ जाएगा। ये पहले वाला आ जाएगा और ये अब वाला आ जाएगा। तो 100 तो कब का था? पहले का। r²। आपका कितना है? 169 है। तो यहाँ पर r क्या निकाले? रेशो निकाले। कितना आ गया? 10 और 13 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना % वृद्धि या कमी होगी? ये सवाल में पूछ रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πrh। क्या होता है? 2πrh। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2π तो यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। 2π क्या है? कांस्टेंट है। अब देखो r कितनी यहाँ पर 10, और यहाँ पर r कितनी है? 13। अब देखो h पहले कितना था? यहाँ पर 13, और यहाँ कितना है? 11। तो 13 से 13 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो रेशो कितना आ गया? 10:11 आ गया। कितना आ गया? 10:11 आ गया। तो यहां कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। 1 किस पर बढ़ गया? 10 पर। गुणा किससे कर दोगे आप? 100 से। तो हमारे सवाल का सही जवाब क्या होगा? 10% होगा। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? देखो यहां पर भी हमने 2 फॉर्मूले देखे हैं। एक देखा है किसका? वॉल्यूम का, और एक देखा हमने किसका? सरफेस एरिया का। तो बस यही उद्देश्य था। हर सूत्र को, हर फॉर्मूले को मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश की है सवाल के द्वारा। आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी आएगा। ऑप्शन सी यानी कि 10% आएगा। बढ़े हम आगे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सवाल मैनिपुलेशन बेस है।
परसेंटेज बेस है, दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग अधिक लगाना पड़ेगा। बेसिक सवाल हैं, हालांकि एग्जाम में परसेंटेज में इस लेवल के सवाल तो नहीं आते, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं मेरा उद्देश्य इन सवालों को शामिल करने का एक ही था कि मैं परसेंटेज में ही मैनिपुलेशन के फॉर्मूलों को रूबरू करवा दूं ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। यदि किसी शंकु, देखो शंकु भी शामिल कर लिया मैंने यहां पर, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 6 सही 1/4% घट गई, 6 चौक 24 कितना हो गया 25, और वैसे भी कितना होता है 1/16 होता है, सिंपल सी बात है। 6 सही 1/4 कितना होता है 1/16 ही होता है। वैसे कर लेना आप लोग जैसे आप करते हैं, नहीं तो मेरे हिसाब से कितना 1/16 है उस सारणी के हिसाब से मैंने याद की, आप भी याद करिए। तथा त्रिज्या घटकर 16 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिज्या घटकर कितनी होगी 16 सेंटीमीटर। इसकी बात कहानी बाद में हो सकती है, देखते हैं काम आएगी तो ले लेंगे, नहीं तो उसको छोड़ देंगे। यदि शंकु का आयतन 40% घट गया, शंकु का आयतन कितना घट गया 2/5 घट गया, 40% घट गया है ना, तो कितना घट गया है 2/5, ठीक है। अच्छा, तो नए शंकु की त्रिज्या पुराने शंकु की त्रिज्या से कितना कम है, इस सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, 1/3 और पाई तो क्या है कैंसिल आउट है, कांस्टेंट हटाओ इसको। तो अब बात करते हैं यहां पर शंकु की ऊंचाई की। शंकु की ऊंचाई पहले, अच्छा पहले का बात करें तो किसकी आयतन की, आयतन पहले कितना था 5, तो अब कितना रह गया है 3। अब बात करते हैं, ये तो किसकी है वॉल्यूम की बात है। अब बात करते हैं अपन यहाँ ऊंचाई दे रखा है तो ऊंचाई की बात कर लेते हैं। ऊंचाई कितना है 16, बाद में कितना रह गया, घट गई तो 15 रह गया, कितना रह गया है 15। इसको आप काट दो, कितनी बार गया 5 बार गया। अब बात कर लेते हैं हम किससे, आर स्क्वायर से। आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो आर स्क्वायर बचा हुआ है, ये आर स्क्वायर बचा हुआ है, तो ये कितना हो गया 25, और ये कितना हो गया है 16, आर स्क्वायर हो गया। तो आर बराबर कितना आ गया 5 और 4 आ गया। अगर पहले त्रिज्या कितनी थी 5, तो अब कितनी रह गई है 4। सवाल में पहले सवाल में क्या बोला गया है 16 रह गई भाई साहब, तो ये 16 है तो कितना गुना है 4 टाइम है, 4 गुना है। तो ये भी कितना टाइम थी 4 टाइम थी, तो कितनी हो गई 20। तो पहले कितनी थी 20, तो अब कितनी है 16, तो कितनी कम हो गई, तो आप कहोगे 4 सेंटीमीटर कम हो गई। तो आंसर हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन है सी होगा। और मुझे पता है कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ये किस तरीके से हम कर रहे हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। कब बताया था मैंने आपको, जब ये मूल्य में कमी वृद्धि आई थी, चाय की कमी हुई है, चाय के मूल्य में कमी हुई है, ये मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से। वहां पर मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखो वापस उन्हीं चीजों को दोहराऊंगा तो फिर तो ये मतलब कभी समाप्ति नहीं हो पाएगा, ये उन्हीं में अपन घूमते रहेंगे। और जो विद्यार्थियों ने मेरे पूरे वीडियो देखे उनको इरिटेशन होगा, उनको लगा सर क्या फालतू बार बार वो चीज आप बता रहे हो। तो इसलिए जो लोग पहली बार देख रहे हैं मेरे उन वीडियो को देखो ताकि आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 121, जहां लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हो जाएगी, सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। आधा करने का मतलब क्या होता है 50%, प्रत्येक भुजा को, यानी आधार को भी और ऊंचाई को भी। पहले मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1/2 तो क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट चीज को साथ में लेके नहीं चलना है जब बात परसेंटेज में कर रहा होता है, उसको तो हटाओ। अच्छा यहां कितना है 1/2 है। अगर पहले आधार कितना था 2, तो अब कितना है 1। अगर पहले ऊंचाई कितनी थी 2, तो अब कितनी है 1, गुणा कर दो बराबर, यहां पर निकाल दो एरिया, यहां पर निकाल दो एरिया। पहले कितना था 4, तो अब कितना रह गया 1। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले कितना था 4, तो अब कितना रह गया 1, तो कितना कम हो गया 3। 3 कम किस पर हुआ है 4 पर, और गुणा किससे कर दोगे आप 100 से। हमारे सवाल का सही जवाब क्या होगा 70% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन ए। आप चाहो तो इसको वैसे भी कर सकते थे, कैसे, तो भाई कितना कम हुआ 50 कम हुआ, दोबारा भी कम कितना होगा 50, क्योंकि जितना इसमें आधार में उतना है तो ऊंचाई में हो रहा है, 2 बार हो गया। ये कितना कर दोगे प्लस कितना कर दोगे 2500 बटा कितना कर दोगे 100, आपको पता है कितना हो गया माइनस का 100, ये कितना है प्लस का 25 बराबर कितना हो जाएगा 75% किसका है माइनस का है। तो हमारा आंसर क्या होगा 75% क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ू मैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आखिरी सवाल की ओर। इस टाइप का आखिरी सवाल है, यदि वर्ग का विकर्ण 45% कम हो जाता है, यदि वर्ग का विकर्ण कितना 45% कम हो जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कमी, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी ज्ञात कर सवाल में हमसे पूछना चाह रहा है। सबसे पहले इसका मतलब बताओ क्या होता है 45% क्या होता है 9/20 नहीं होता, नहीं होता, कितना होता है 9 पंजे 45, 20 पंजे 100। अच्छा जब क्या दे रखा हो वर्ग का विकर्ण दे रखा हो, तो वर्ग के विकर्ण से इसका जब हम एरिया निकालते हैं किसका वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से तो क्या होता है
विकर्ण का स्क्वायर बटा कितना कर दोगे 2, क्या कर दोगे d का स्क्वायर अपॉन 2, और ये भी क्या कर दोगे d का स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना 1 और ये कितना, ठीक है 2 तो यहां पर भी है 2, यहां पे कांस्टेंट चीजों को छोड़ो कोई मतलब के नहीं रह जाते। पहले कितना था 20, तो ये 20 का वर्ग कर दो यहाँ पर, ये 9 कम करने पे कितना हो 11 का वर्ग कर दो यहाँ पर, ठीक है। ये कितना हो गया है 400, ये कितना हो गया है 121। तो यहाँ पर आप देखो 400 में से गया 121, तो आप कहो इस तरीके से कि 400 में से गया 100 तो कितना बच गया 300। अब 300 में से गया 21 तो कितना हो गया 279, ठीक है। ये किससे 400 से हुआ, और गुणा किससे कर दोगे आप 100 से, 0 हटा दो, ये काट दो, 4 6 चौक कितना हो गया है 24, कितना बच गया है यहाँ पर 3 बचने पर कितना हुआ ये 8 चौक 32, 9 चौक 36 हो गया। 69 के साथ में कौन सा ऑप्शन है, ये रहा, ऑप्शन बी मेरा आंसर है। तो मैं क्यों करूंगा पूरा, जब हमने खुद ने ही कहा है कि डोंट वर्क हार्ड ऑलवेज वर्क स्मार्ट। स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है, हार्ड वर्क पे ध्यान नहीं देना। हार्ड वर्क तो मजदूर करता है लेकिन उसकी मेहनताना क्या होता है कम होता है। तो हमें मजदूरी नहीं करनी, हमें मेहनत करना है। और हमें कौन सी मेहनत करना है, स्मार्ट वर्क करना है। मेहनत तो करनी है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, ऑफिसर भी करता है, लेकिन आपको जो मेहनत करनी है वो स्मार्ट वर्क करना है, जिससे कि समय कम लगे और सवाल का आंसर जल्दी आए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या था, तो आप कहोगे कि इस सवाल का सही जवाब आ चुका है मेरे पास में, और वह क्या आ चुका है, ऑप्शन बी आ चुका है। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस टाइप में हम इतना रखते हैं, इतना क्या इतना ही था, और इतना क्या बहुत था, इसको बहुत बड़ा दिया गया मेरे द्वारा। बाकी टाइप तो आप मान के चलना मुश्किल से 5-10 मिनट का ही टाइप है आपके हिसाब से एग्जाम दृष्टिकोण से देखा जाए तो। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस टाइप को इसलिए इतना डीपली बताया है ताकि मैं यहां पर मेंसुरेशन के हर फॉर्मूले को आपसे रूबरू करवा सकूं। और मुझे लगता है कि मैं इस काम में बिल्कुल सफल रहा हूं। हर आकृति को मेरे द्वारा यहां शामिल करने की कोशिश की गई है, चाहे वो आपका आयत हो, वर्ग हो। वर्ग के विकर्ण पर भी सवाल हमने लास्ट देखा था। हालांकि ये जो फॉर्मूला है ये एक छुपा हुआ हिडन फॉर्मूला होता है, हर कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। शंकु हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, है ना, और ये सारे के सारे आकृतियां मैंने यहाँ पर, घनाभ हो गया, सारे के सारे जो आकृतियां वो सब हमने कंप्लीट की। आयतन की बात इसमें हमने करी, परिधि की बात हमने इसमें करी, क्षेत्रफल की बात इसमें हमने करी, कट सरफेस एरिया की बात तक हमने इसमें कर ली है। यानी कि जो भी मेंसुरेशन में जो टर्म आएंगे काम आगे, उन सब की बातें हमने यहाँ पर कर ली हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा। जो मेहनत मेरे द्वारा की जा रही है ये आपको पसंद आ रही होगी। अगर स्पीड में कुछ कम और ज्यादा करना हो तो मुझको कमेंट में जरूर बताएं कि आप सर नेक्स्ट वीडियो में स्पीड थोड़ा कम रखें या ज्यादा रखें, या कोई चीज को और डीपली बताना हो तो आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर इसको डीपली बताया करें, ताकि जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, जब तक डिमांड होगी नहीं, सप्लाई होने वाली है नहीं। मैं तो ये समझूंगा कि जो मेरे द्वारा आपको पेश किया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, उचित है, और आपको सबको फायदा भी इसका मिल रहा है। तो अगर कुछ आपको लगता है तो आप मेरे को बताइए, मैं कोशिश करूंगा उन्हें फील्ड्स में सुधार करने की, इंप्रूवमेंट करने की। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए टाइप के साथ नए वीडियो में। जैसा कि जल्द का मतलब आपको पता ही है कि मेरा जो वीडियो है वो एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। यानी अगर ये वीडियो आज आया है तो नेक्स्ट वीडियो मेरा परसों के दिन अल्टरनेट में आपको मिल जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे जल्द एक वीडियो के साथ। तब तक आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।